एक तरफ जहां पूरे विश्व में अनसर्टेनिटीज बढ़े हुए हैं, चाहे फिर हम मिडिल ईस्ट की बात कर लेते हैं, इजराइल और हमास के बीच में, या फिर हम रशिया यूक्रेन अभी तक देख ही रहे हैं। साथ ही साथ में यूएसए और चाइना के बीच जो टेंशंस है वो हमको देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साथ में बांग्लादेश में भी जो इंस्टेबिलिटीज हैं, जो हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज हो रहे हैं, वो हम सबको देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच दुनिया कोविड-19 से रिकवर करते हुए नजर आती ही है कि WHO ने वापस से एक इंटरनेशनल कंसर्न के डिजीज को चेताया है, जहां पर भारत भी शामिल है। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप में से अभी भी मोर देन 95% लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू कि आप लोगों के प्यार से हमने 2000 सब्सक्राइबर्स भी हासिल कर लिया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स जेनीवा स्विट्जरलैंड में है और जिसके चीफ टेड्रोस हैं, उन्होंने डिक्लेयर करा है एमपॉक्स को एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और WHO की माने तो एटलीस्ट 99,176 केसेस एंड 208 डेथ्स रिपोर्ट करे गए हैं 116 कंट्रीज से सिंस 2022। तो आइए जानते हैं आखिर ये एमपॉक्स है क्या। प्रीवियसली इसको हम मंकी पॉक्स के नाम से जानते हैं। 1958 से ये रिपोर्ट करा गया है और ये एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है जो एमपॉक्स वायरस के वजह से होता है। इसके सिम्टम्स की बात कर ले तो फीवर, हेडेक, मसल एक्स, बैक पेन, लो एनर्जी और स्वोलन लिम्फ नोड्स है। साथ ही साथ में रैशेस रहते हैं जो लगभग 2 से 3 सप्ताह तक कंटिन्यू रहते हैं और कई केसेस में तो ये इतने फेटल हैं कि डेथ भी रिपोर्ट करे गए हैं, स्पेशली बच्चों में और जिनमें इम्यून सिस्टम्स कमजोर है। बेसिकली 2 टाइप्स के देखने को आपको मिलेंगे, क्लेड 1 एंड क्लेड 2। इसमें से ज्यादा डेडली जो है वो क्लेड 1 है और क्लेड 1 जूनोटिक है, यानी कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी है। नाउ क्लेड 1B जो है ये काफी चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि ये अफ्रीकन कंट्रीज जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उनके नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा जैसे देश शामिल है, जहां पर ये बताता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट के वजह से भी ये डिजीज का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। इवन अफ्रीका के बाहर अगर हम बात कर ले तो स्वीडन में भी ये रिसेंटली रिपोर्ट करा गया है, यानी कि ये इंटरनेशनली बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत भी खतरे में है। तो साल 2022 में भारत में रिपोर्ट करा गया था डेडली क्लेड 2 टाइप, जहां पर इंटरनेशनल कांटेक्ट में आने के वजह से केरला जैसे केस में रिपोर्ट करा गया था केसेस। वहीं दिल्ली में बिना किसी इंटरनेशनल कांटेक्ट के भी केसेस रिपोर्ट करे गए थे, जिसमें 27 केसेस और 1 डेथ शामिल है और ये 2022 के हिसाब से WHO ने रिकमेंड करा था। आखिर क्या एमपॉक्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है? तो अभी तक में हम देखें तो देयर आर एटलीस्ट 2 वैक्सीन जो करेंटली इस्तेमाल करे जा रहे हैं और ये रेकमेंड किए गए हैं WHO के स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन के द्वारा। और यहाँ पर गावी और यूनिसेफ भी साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि सारे देशों को एक साथ मिलकर के यहाँ पर काम करना चाहिए और साथ ही साथ में वैक्सीन जो है वो अफोर्डेबल हो, ताकि ये अफ्रीकन नेशंस में, यानी कि जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वहां पर भी ये अफोर्डेबल रेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। साथ ही साथ में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इस वजह से हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है और साथ ही साथ में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे, इसके लिए हेल्दी डाइट की भी जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।